दुनिया में बड़ी बात चलती है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र देश, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब बातें चलती हैं। क्या हम जानते हैं राष्ट्र किसे कहते हैं? क्या हम जानते हैं देश किसे कहते हैं? देखो बात बहुत सरल है। जब कल मैंने ईश्वर की कही तब भी आपको सरल लगी थी, लेकिन फिर मुश्किल बन गई थी, अभी ये भी बनेगी। क्या हम जानते हैं कि राष्ट्र क्या है, किसे राष्ट्र कहते हैं? फिर कहता हूं भाषण देने नहीं बैठा हूं, चर्चा करने बैठा हूं। ये सोचो, राष्ट्र और देश अलग अलग अवधारणाएं हैं या एक ही अवधारणा है? ये अलग अलग संकल्पनाएं हैं या ये एक ही संकल्पना है? किससे कहते हैं राष्ट्र? क्या होता है राष्ट्र? क्या है राष्ट्र? सोचो सोचो, दिमाग मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं मंगल ग्रह से आया हूं और किसी और भाषा में बात कर रहा हूं। मस्तिष्क लगाओ, किसे कहते हैं राष्ट्र और किसे कहते हैं देश? क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग? अलग अलग हैं तो कितना अंतर है? क्या ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, या इनमें आपस में कोई संबंध है, या कोई आपस में रिश्तेदारी बनती है देश की और राष्ट्र की? किसे कहते हैं राष्ट्र? क्या है राष्ट्र? सच्ची बात तो यह है, आप वहां बैठे हुए ऐसे डरे बैठे हो कि मुझसे ना पूछ लें। सच बता रहा हूं, असलियत यही है कि हम नहीं जानते कि राष्ट्र किसे कहते हैं। जो लोग राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं ना, वो मैं उनसे कहता हूं भक्ति बाद में करूंगा, पहले राष्ट्र बता, पहले ये बता राष्ट्र किसे। ईश्वर भक्ति कहते ना, ईश्वर भक्ति करेंगे, अरे भक्ति बाद में करेंगे, पहले ईश्वर बता। ईश्वर है कि नहीं है, कैसा है, वो बता तो भक्ति करूंगा। अब राष्ट्र भक्ति करेंगे तो भक्ति तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ राष्ट्र किसे कहते हैं? संस्कृति का, ये कहते हैं, इनके शब्द थोड़े से सुधार देते हैं, कहते हैं संस्कृति का संवर्धित रूप जो है वो राष्ट्र कहलाता है। अच्छा, संस्कृति क्या है? ये बड़ी समस्या फैल जाएगी। अभी एक के बाद एक समस्याएं आएंगी और इतने मुश्किल सवाल हो जाएंगे। यहां संस्कृति की रक्षा के लिए हमने मंच सजाया है, लेकिन क्या हम जानते हैं संस्कृति क्या है? अच्छा, क्या संस्कृति और सभ्यता एक ही है या अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। सभ्यता अलग है और संस्कृति अलग है। अच्छा, क्या है अभी ये इन्होंने कहा राष्ट्र तो संस्कृति ही है, बस उसका संवर्धित रूप राष्ट्र है। क्या है संस्कृति और सभ्यता, क्या अंतर है? अच्छा, सभ्यता बुद्धि का विषय है और संस्कृति आत्मा का विषय है। अच्छा, माने राष्ट्र से तो दोनों का कोई लेना देना नहीं लगता है, जैसा उन्होंने बताया। उस दृष्टिकोण से राष्ट्र से तो दोनों का कोई लेना देना दिख तो नहीं रहा है। राष्ट्र क्या है, देश क्या है? आऊंगा सभ्यता और संस्कृति पे भी, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र और देश किसे कहते हैं? अलग अलग है कि एक ही है? सोचो। अच्छा, वो मैं बताता हूं, आज लंबा नहीं खींचता, नहीं तो इसमें और बहुत सारी बातें आनी थी और वो सारी खोलनी थी मुझे, लेकिन आज मैं सीधा समाधान पर आता हूं। देखो, राष्ट्र तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये तीन चीजें क्या होती हैं, ध्यान से याद कर लेना, हमेशा रखना इन्हें पल्ले गांठ बांध के, तुम्हें कोई ना बहका सके कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें तीन चीजें होती हैं, वो राष्ट्र होता है। राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए पहली सबसे जरूरी चीज है कि उसके पास देश हो। क्या हो उसके पास? देश हो। देश कहते हैं स्थान को। देश किसे कहते हैं? अरे जब योग करवाते हैं ना, उपासना करवाते हैं, तो कहते हैं शरीर के किसी देश में मन को टिकाकर ओम का जप करें। तो शरीर के किसी देश में मन को टिकाकर मतलब किसी स्थान पर मन को टिकाकर। तो देश के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य शर्त क्या है? उसके पास क्या होना चाहिए? देश होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। आम भाषा में कहूं, उसे जमीन चाहिए। बिना जमीन के कोई राष्ट्र हो ही नहीं सकता।
जमीन तो एटलीस्ट चाहिए। कोई कहे हमारा राष्ट्र है, हमारे पास जमीन नहीं है, खामखा ये कोई बात हुई? अरे भाई, राष्ट्र को राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है उसके पास क्या होनी चाहिए? जमीन होनी चाहिए। दूसरा जो घटक है राष्ट्र का वो है पॉपुलेशन, उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके पास कितनी जनसांख्यिकी है, कितनी पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन दूसरा घटक है। पहला घटक बोलो, ये बैक बेंचर्स भी, पहला घटक जमीन और दूसरा घटक उस पर रहने वाले लोग, दूसरा घटक हो गया। तीसरा घटक लोग भी हो, जमीन भी हो, लेकिन इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक ना हो, तब भी ये राष्ट्र नहीं हो सकता। देखो, हमारा देश कुछ दिन पहले ऐसा ही तो था। 1947 से पहले लोग भी थे हमारे, जमीन भी थी हमारी, लेकिन उस जमीन पर लोगों का मालिकाना हक, तब इस देश को, इस राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कहते थे। क्या कहते थे? उपनिवेश। किनका उपनिवेश थे हम? अंग्रेज का उपनिवेश थे। उपनिवेश को अंग्रेजी में कॉलोनी कहते हैं। हम कॉलोनी थे उनकी। कॉलोनी होता ना, आपकी मोहल्ले कॉलोनी होते हैं, तो हम बस अंग्रेजों की क्या थे? कॉलोनी थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गरीब कॉलोनी, जिसे चूसा जा सके, जिसे दूहा जा सके, वो थे हम। तीन चीजें मिलकर राष्ट्र बनता है। मैंने तीनों अवधारणाएं बताई, फिर से सुनो। पहला है जमीन, दूसरा उस पर बसने वाले लोग, और तीसरा इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक। लेकिन अभी राष्ट्र का बना है शरीर। ये शरीर अभी जड़ है। इसमें चेतना तब आएगी जब इसमें आत्मा डाल दोगे। किसी राष्ट्र की आत्मा होती है उस राष्ट्र की संस्कृति। बिना संस्कृति के यदि यह हो भी तो भी राष्ट्र जीता नहीं, मरा हुआ होता है। अगर किसी जगह में से उस राष्ट्र की संस्कृति निकल जाए तो वो राष्ट्र मर जाता है। राष्ट्र मरते हैं, नए राष्ट्र जन्म लेते हैं, राष्ट्र फैल जाते हैं, राष्ट्र सिकुड़ जाते हैं, सब होता है। उदाहरण दो। हमारा एक क्षेत्र था, भारतवर्ष का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सिंध। क्या नाम था? और दूसरा एक क्षेत्र था उत्तरी पंजाब, और तीसरा एक क्षेत्र था जहां बलूच रहते थे, बलूचिस्तान। इन तीनों जगह को मिलाकर आज बना हुआ है क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लोग हैं, बताओ, अरब से आए हैं क्या? मलिक लगाते नाम के पीछे, मलिक लगाते हैं ना, मलिक लगाते हैं, पवार लगाते हैं, तोमर लगाते हैं, गौतम लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। ये सारे कन्वर्टेड हैं। जितने वहां रहते हैं 27 करोड़ पाकिस्तान में, ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। कहीं बाहर से आने ही आए। तो बोलो, लोग किसके हैं? हमारे हैं कि नहीं? और जमीन किसकी है? हमारी। और उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक भी है। लेकिन क्या चीज निकल गई वहां से? हमारी संस्कृति वहां से निकल गई। और जब हमारी संस्कृति वहां से निकल गई तो उतने क्षेत्र में भारत मर गया। बोलो हाँ कि ना? बोलो। बांग्लादेश, जमीन किसकी? हमारी। लोग किसके? हमारे। लोगों का जमीन पर मालिकाना हक भी है, लेकिन उसमें से क्या निकल गई? संस्कृति निकल गई। और संस्कृति निकलते ही उतने क्षेत्र में भारत मर गया। उतने क्षेत्र में भारत मर गया। देखो, देश मर जाता है, देश फैलता भी है। कनाडा में एक जगह ऐसी है जहां भारतीयों की बहुतायत है। आप जाएंगे तो आपको इंडियन म्यूजिक सुनने को मिलेगा। आपको बैद्यनाथ के और स्वामी रामदेव के स्टोर मिलेंगे। आपको साड़ियां बिकती हुई मिलेंगी, कुर्ते पजामे बिकते हुए मिलेंगे, धोतियां बिकती हुई मिलेंगी, रसोई का वो सारा सामान जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है वो मिलेगा। लोग आपको हिंदी और पंजाबी में बात करते हुए मिलेंगे। क्या हमारी जमीन है वो? बोलो, क्या वहां हमारे लोग थे? क्या हमारे लोगों का वहां जमीन पर मालिकाना हक था? लेकिन वहां हमारी क्या घुस गई? संस्कृति घुस गई। और आज उस जगह को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है।
देश फैलते हैं, बड़े होते हैं, नए देश जन्म लेते हैं, पुराने देश मर जाते हैं, सब घटनाएं घटती हैं। राष्ट्र 4 घटकों से मिलकर बनता है। 4 घटक होते हैं राष्ट्र नाम की अवधारणा के। पहला घटक जमीन, दूसरा घटक जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा घटक है इन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक, और चौथा है इस राष्ट्र की आत्मा यानी इसकी संस्कृति। और सभ्यता एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सभ्यता होता है, कहते हैं सभा सुसभ्य, जो सभा में व्यवहार करना जानता हो उसे सभ्य कहते हैं, और उसके आचरण को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। लेकिन वेद के अनुकूल जीवन जीने की जो शैली है उसका नाम क्या है? उसका नाम संस्कृति है। वेद से जहां निकलता है कि जीवन कैसे जिया जाए, तो जीवन जीने की उस शैली, उस परंपरा, उस अनुशासन का नाम क्या है? संस्कृति है। हमारी संस्कृति कौन सी संस्कृति कही जाती है? वैदिक संस्कृति। ये वेद की संस्कृति है, समझ रहे हैं? अरेबिक संस्कृति अलग है ना? और भारतीय संस्कृति अलग है। भारतीय संस्कृति मूलतः वैदिक संस्कृति है। जो वैदिक संस्कृति नहीं है वो भारतीय संस्कृति नहीं। ये हमारा देश, ये हमारा राष्ट्र, ये राष्ट्र की अवधारणा, ये अवधारणा अमेरिका के लिए भी है, ये अवधारणा ब्रिटेन के लिए भी है, ये अवधारणा रशिया के लिए भी है, ये अवधारणा सऊदी अरब के लिए भी है, और यही अवधारणा भारतवर्ष के लिए भी है। अब आओ अपने देश पर आते हैं। हम देश की बात करते हैं, हमने देश की बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आओ आज अपने देश की बात करते हैं। पहले 3 घटकों की बात करते हैं। पहले 3 घटक। सबसे पहला घटक कौन सा है? सबसे पहला घटक है जमीन। आओ आज अपने देश की जमीन को देखते हैं। मेरे देश की जमीन कहां से कहां तक थी? कहां से कहां तक थी? आज से लगभग 5,500 साल पहले पूरे भूमंडल पर हमारा सार्वभौम चक्रवर्ती शासन था। ये पास्ट ग्लोरी, फूल मत जाना, ये अतीत का गौरव है, तुम्हारा नहीं, हमारा नहीं। ये अतीत का गौरव है। जिन्होंने काम किया ये उनका किया हुआ कर्म है। अंतिम राजा हुए जिनका पूरे भूमंडल पर शासन था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था भूमन्यु भारद्वाज। राजा सर्वदमन के पुत्र, राजा सर्वदमन, जिन्हें संसार आज भरत के नाम से जानता है, सम्राट भरत, जिनके नाम से इस देश को आज क्या कहकर पुकारते हैं? भारतवर्ष कहकर पुकारा जाता है। उन्होंने अपने 9 पुत्रों में से किसी को शासन नहीं दिया था। जिसे शासन दिया था वही भूमंडल का शासन उन्होंने उसे सौंप दिया था। उसके बाद ये शासन धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। महाभारत के युद्ध में भयानक नुकसान हुआ, और उसके बाद सिद्धांतों की अवहेलना, प्रमाद, आलस्य, मूर्खता, और चोटी पर पहुंचने के बाद जो गिरावट आती है वो गिरावट, और उस गिरावट का परिणाम यह निकला कि हम 1000 साल के लिए गुलाम हो गए। हम उनके गुलाम हो गए जिन्हें 1400 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया। हम उनके गुलाम हो गए जो इतनी लंबी दाढ़ी रखते हैं लेकिन 4 माल मूछ के रखने में उन्हें लज्जा लगती है, और उन्हें लगता है कि ये नूर है। अरे मूर्ख तो अजीब लग रहा है, कौन समझाए? लेकिन आश्चर्य ये कि मैं उसे मूर्ख कह रहा हूं, और तब ताज्जुब करो कि हम उस मूर्ख के 750 साल तक गुलाम रहे। जिस जाहिल, बर्बर, जंगली मूर्ख को कपड़े पहनना, खाना, शौच करना नहीं आता, जिसे ठीक से जीवन जीना नहीं आता, जो मनुष्य का जीवन नहीं जी सकता, अरे जिसके धर्म को 6 महीने के बच्चे से खतरा हो जाता है, हम उनके 750 साल गुलाम रहे। 750 साल, 250 साल गुलाम रहे हम उनके। ईसाइयों, ये तुम नाम बदल लेते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुसलमानों को मुगल कहते हो, काहे कहते हो मुगल? मुगल तो एक बिरादरी है। किनके गुलाम रहे? मुसलमानों के। किन्होंने शासन किया, किन्होंने लूटा? महमूद गजनवी कौन था बोलो? मुगल था क्या? मोहम्मद गोरी क्या था? मुगल था क्या? नहीं था मुगल। वो बिरादरी से भी मुगल नहीं था, वो नहीं था वो मुगल, वो तो मुसलमान था भाई। और अकबर बाबर क्या थे? अरे मुसलमान ही तो थे। मुसलमानों ने लूटा इस देश को, और मुसलमानों के बाद किन्होंने लूटा? मुसलमानों के बाद लूटा ईसाइयों ने, और जमकर लूटा। विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, हम तो गुलाम थे। लेकिन इंग्लैंड का जितना विश्व युद्ध में खर्चा हुआ था, उस खर्चे की भरपाई किसने की थी?
हम पर कई कई गुना टैक्स लाद दिया गया और उन टैक्सों से हमारे लोग भुखमरी में आकर मर गए। गांव में सैकड़ों सैकड़ों मौत होती थी, किसी को अन्न नहीं मिलता था, रोटी नहीं मिलती थी, लोग भूखे पेट मर गए, लेकिन वो टैक्स भरा गया ताकि इंग्लैंड के लोग सुख से रह सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस इंग्लैंड को बुरी तरह बर्बाद किया था। बर्बाद किया था किसने? जर्मनी ने। और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? हमें। हमने वो सारा पैसा उठाया, सारा बोझ उठाया, हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी उसमें, लेकिन हमने उठाया, सब हमने दिया, सारा पैसा हमने दिया। हम इनके गुलाम रहे 1000 साल तक, और इस 1000 साल के काल में इन्होंने क्या स्थिति की होगी उसकी कल्पना करके देखो। महमूद गजनवी जब चला मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर, करोड़ों लोगों का मंदिर लूटने, करोड़ों लोगों का मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर चला, ये चला गांव के गांव जलाता हुआ, शहर के शहरों में आग लगाता हुआ, बच्चों और माताओं को तलवारों से कलम करता हुआ, रक्त से इस जमीन को लाल कर दिया इसने। छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को यूं उछाला जाता था और भालों के नेजों पर ले लिया जाता था, भालों के नेजों पर। और इससे बुरी स्थिति क्या होगी कि जब लूट पाट करके यहां से गया तो एक कलंक देकर गया, जिस कलंक को आप अपने माथे से कभी नहीं मिटा सकते। जानते हो क्या कलंक देकर गया? जब यहां से गया तो अपने साथ इस देश की ललनाओं, इस देश की माओं, इस देश की बेटियों, इस देश की स्त्रियों को उन घोड़ों, उन खच्चरों, उन ऊंटों के पीछे जैसे मवेशी बांधे जाते हैं, जैसे गाय भैंस घोड़े खच्चर बांधे जाते हैं, वैसे बांधकर इसी देश की जमीन पर घसीटा गया। और घसीटते हुए लेकर गया महमूद गजनवी, और दूसरे देश में जाकर हमारी माओ, हमारी बहनों की बोलियां लगाई गई। कहते थे दोख्तर हिंदुस्तान 2-2 दिनार, दोख्तर हिंदुस्तान 2-2 दिनार, 2-2 दिनार में हमारी माओ और बहनों को दूसरों के बाजारों में बेचा गया। गुलामी आसान, ये ताली बजाने की बात नहीं, शोक करने की बात है। शोक करो, दुखी हो। गुलामी कह देना सरल है, आप जानते नहीं हो गुलामी कैसी गई है। अरे उस मां से पूछो जिस मां की 3 बेटियां रही हों, और उस मां ने उन 3 बेटियों की दुर्गति अपनी आंखों से देखी। 12 साल की बच्चियों से लेकर 70-70 साल की महिलाएं अपनी अस्मिता, अपना सम्मान बचाने के लिए जलती हुई आग में कूदकर, धधकती हुई आग में कूदकर जल मरी। सोचो, गरम तवा, गरम चिमटा लग जाता है ना हाथ पर, 2 घंटे तक ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में लिए घूमते हो, इतना दर्द होता है। सोचो 12 साल की बच्ची उस धधकती हुई आग में कूदकर जब मरी होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी पीड़ा। लेकिन वो पीड़ा कभी हम तक पहुंची नहीं, कभी नहीं पहुंची वो पीड़ा। गुलामी कह देना सरल है मेरे भाई, आपने गुलामी देखी नहीं है। गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी बहुत भयानक चीज है। इसीलिए जब उस काल में दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने कहा था कि इस देश में जो अंग्रेजों का राज आया है, ईसाइयों का राज आया है, यह स्वर्णिम राज है, संसार में आज तक ऐसा राज नहीं आया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के अंत में लिखते हैं कि इस देश को 200-250 साल गुलामी की जरूरत है, ईसाइयों की गुलामी की जरूरत है। तब ऐसे भयानक अंधकार के काल में एक सूर्य ने जन्म लिया, एक आदित्य प्रकट हुआ, एक मार्तंड ने अपनी रश्मियां पूरे देश में बिखेर दी, और उसने खड़े होकर घोषणा कर दी कि विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला हो, तब भी वो भूखे नंगे स्वदेशी राज का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें स्वराज चाहिए, ये कोई और नहीं, ये ऋषि दयानंद सरस्वती थे। और ऋषि दयानंद सरस्वती की इस प्रेरणा ने जा छुआ एक 14 साल के लड़के को। ये 14 साल का लड़का 19 दिसंबर को फांसी हुई, 16 दिसंबर को काल कोठरी में बैठकर जब 29 साल का हो गया, मर रहा है, 16 तारीख को दिसंबर को बैठकर अपनी आत्मकथा लिखता है और कहता है, जिस दिन ऋषि दयानंद के सिद्धांत ने मुझे छुआ, जिस दिन सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे छुआ, मेरा जीवन बहुत निकृष्ट था, लेकिन उसी दिन मैं मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील हो गया। उसी दिन मिट्टी से स्वर्ण में तब्दील हो गया। इसे लोग आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जानते हैं। ये वो बिस्मिल है, कसाब, अफजल गुरु, धक्के देकर फांसी दी गई।
रोए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, माफी मांगी कि हमें छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ कर दो, कुरान और हदीसें छोड़ दो। इन्होंने रामायण और गीता तक मंगाकर पढ़ी, इतने डर गए मृत्यु से। अच्छा सोचो, उनके तो क्रांतिकारी थे भाई, उनके तो ये क्रांतिकारी थे, कसाब और अजमल गुरु। लेकिन बिस्मिल को सोचो, फांसी के फंदे पर खड़े बिस्मिल से पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो फांसी के फंदे पर खड़ा हुआ अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात करते हुए कहता है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। मैं इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है, ये मेरी आखिरी इच्छा है। और ऐसा एक बिस्मिल नहीं था, इस बिस्मिल को तो मैं जानता हूं क्योंकि ये मेरे परिवार का था, मेरा दादा है, इसलिए मैं इसे जानता हूं क्योंकि ये इस परिवार का व्यक्ति था, इसलिए हम जानते हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों बिस्मिल शहीद हुए हैं, लाखों। उन्होंने अपनी गर्दनें फांसी के फंदों में डाल दी, उन्होंने अपने सर तलवारों पर रख दिए, उन्होंने अपनी ही कनपटियों पर अपनी ही पिस्टलें रखकर अपनी ई लीला समाप्त कर ली, और उन्होंने इस देश को कहते हैं क्या करा लिया, आजाद करा लिया। देश आजाद हुआ उस भयानक गुलामी से जिस गुलामी को हमारी मां और बहनों को भोगना पड़ा था, उससे देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजाद तो हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो देश आजाद हुआ है, आज जो देश आजाद है, क्या इस आजाद देश में राष्ट्र कहे जाने वाली अवधारणा के चारों घटक सुरक्षित हैं? है सुरक्षित? एक शब्द आता है स्वराज। किसे कहते हैं स्वराज? अपना राज तो है, क्या ये स्वराज है? क्या ये स्वराज है? स्वतंत्रता किसे कहते हैं? ऋषि दयानंद ने तो स्वतंत्रता चाहिए थी ना। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? क्या होती है स्वतंत्रता? स्व तो जानते हो, अपना। और तंत्र किसे कहते हैं? सिस्टम को। हमारा अपना सिस्टम। अच्छा, हमारा अपना सिस्टम मतलब योगेश का सिस्टम? बोलो, योगेश का सिस्टम या फिर योगेश के दादा परदादा का सिस्टम? किसका सिस्टम? किसका? हमारा मूल क्या है? बोलो, मूल क्या है हमारा? मूल है हमारा वेद। इसका अर्थ है हमारा सिस्टम भी कहां है? वेद में है। जहां वेद का शासन होता है वो स्वतंत्र होता है, चाहे वो ब्रिटेन हो। अगर उसमें वेद का शासन नहीं है तो वो स्वतंत्र नहीं है। वो अंधविश्वासों, मूर्खताओं और अंधी परंपराओं, बुरी चीजों का आज भी गुलाम है। ब्रिटेन भी गुलामी भोग रहा है, उन्हीं मूर्खताओं और अविद्या की गुलामी भोग रहा है जिन मूर्खताओं और अविद्या की गुलामी हम भोग रहे हैं। सब भोगते हैं, सब भोग रहे हैं। स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वहां होती है जहां शासन हो वेद का। इस देश में एक राजा ने एक ब्राह्मण से कहा, सत्य घटना है ये, एक ब्राह्मण से कहा कि आचार्य, आपने मुझे सम्राट बना दिया, मैं इस देश का सम्राट हो गया, लेकिन एक राज्य है मैं उसे जीत नहीं पा रहा हूं, 3 बार हमला कर चुका हूं। आपसे चाहता हूं कुछ दिन के लिए गुरुकुल छोड़कर, जंगल छोड़कर अब फिर से एक बार राजमहल में चले जाएं, क्योंकि आप जो रणनीतियां बनाते हैं संसार में कोई नहीं बना सकता। आप रणनीति ना भी बनाए, जाकर बैठ जाएं तब भी मैं जीत डालूंगा, एक बार चले चलो। तो उन्होंने पूछा किसे जीतना? कहा उसे जीतना, पुष्यमित्र को जीतना चाहता हूं। कहा अच्छा ये बता राज्य कितना बड़ा? कहा इतना बड़ा है। फिर पूछा राज्य में शासन कैसे चलता है? कहा वेद के अनुकूल चलता है। पूछा क्या वहां गुरुकुल है? बोले प्रचुर मात्रा में गुरुकुल हैं। सभी छात्रों को विद्या और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल उपलब्ध हैं। कहा वहां बटुकों को दक्षिणा मिलती है? हाँ, बटुकों को दक्षिणा मिलती है। क्या वहां गुरुकुलों की सारी शिक्षा वेद के अनुकूल है? हाँ, वहां सारी शिक्षा वेद के अनुकूल है। क्या आचार्यों को जीवनोपयोगी सामग्री राज्य से मिलती है? हाँ, मिलती है। क्या गवों का पालन ठीक से होता है? हाँ, होता है। क्या चारों आश्रम अपनी मर्यादा में हैं? हाँ, हैं। क्या वहां वर्ण व्यवस्था ठीक ठीक संचालित होती है? हाँ, होती है। तो फिर क्यों जीतना चाहता है? वो कहता है फिर क्यों जीतना चाहता है? हमें अपना शासन स्थापित नहीं करना, हमें वेद का शासन स्थापित करना है। अरे वहां तो पहले से वेद का शासन स्थापित है, वह स्वतंत्र है, वह सुख से है, वैसा होना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में क्या स्थिति है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन चारों घटकों में से हमारा क्या सुरक्षित है? क्या हमारी जमीन सुरक्षित है? है सुरक्षित हमारी जमीन? बोलो, है? अच्छा आओ देखते हैं जमीन सुरक्षित है या नहीं। देख लेते हैं एक बार। है कितने प्रदेश हैं इस समय देश में?
कितने? और संघ शासित सारे मिला के बताओ कितने हो गए? 37 हो गए। अब कितने हो गए? अब 37 हो गए। और इन 37 में अगर मैं बात करूं, ऊपर से शुरू करो, सिर से जम्मू कश्मीर। नक्शा देखा भारत का? कभी देखा भारत का नक्शा? वो भारत के नक्शे में जो ऊपर यूं 2 सींग होते हैं दोनों तरफ, वो नहीं है हमारे पास, एक भी नहीं हमारे पास। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के पास है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी कश्मीर में से पाकिस्तान के पास है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। वहां एक लाइन बनी हुई है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। उस लाइन ऑफ कंट्रोल के परे का कश्मीर हमारा नहीं है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। कश्मीर में धारा 370 खत्म की गई, आज भी वहां जाने कितने हजार ट्रूप्स, कितनी सेना वहां पड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में। तब जाकर कुछ ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा विप्लव नहीं हो रहा है। लेकिन क्या अभी 2 हफ्ते पहले आपने, 3 हफ्ते पहले अभी आपने नहीं देखा कि नाम पूछकर गोली मार दी गई विद्यालय के अंदर? अध्यापकों से नाम पूछा गया, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, छोड़ दिया गया। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ओम कुमार है, गोली मार दी गई। 2-3 लोगों को गोली मार दी गई। ये तो तब है जब वहां 90 हजार ट्रूप्स पड़े हैं, सेना पड़ी है, और उन्हें हथियार हैं, उन्हें सारे अधिकार मौजूद हैं, तब जाकर जम्मू कश्मीर की यह हालत है। ईमानदारी से बताओ, हृदय की गहराई से बताओ, क्या जम्मू कश्मीर आज हमारे उस तरह नियंत्रण में है जैसे एक देश के नियंत्रण में उसका हिस्सा होना चाहिए? है? महाराष्ट्र में देशभक्त लोग भी रहते हैं जो इस देश के लिए अपना खून बहाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कहते हैं महाराष्ट्र मराठों का, उत्तर भारतीयों से हमारा कोई संबंध नहीं है। ना वो यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, ना वो यहाँ व्यापार खड़े कर सकते हैं, उद्यम कर सकते हैं, नौकरी, दुकानें, घर कुछ नहीं बना सकते। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के व्यापार और प्रतिष्ठान जलाकर राख कर दिए गए थे, मकान तक तोड़े गए थे। हाँ के ना? हाँ के ना? अरे वहां राजनीति यही चलती है, राजनीति यही चलती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के इन 3 प्रदेशों को यदि ध्यान से देखो तो ये स्वयं को द्रविड़ियन कहते हैं, और कहते हैं उत्तर भारत के लोग आर्य हैं और आर्यों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है, हमारा इन आर्यों से कोई संबंध। पश्चिमी बंगाल देश के भीतर एक दूसरे पाकिस्तान के रूप में पनप रहा है। बोलो हाँ के ना? हर योजना में, जब से मां होलिका आई है सत्ता में, तब से हर योजना में कई करोड़ घुसपैठिए बांग्लादेश से इस देश के भीतर आते हैं। इस देश में रहने वाला मुसलमान केवल बच्चे पैदा करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है, केवल धर्मांतरण करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है, वो घुसपैठ करके भी इस देश में अपनी संख्या बढ़ाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, और तब ये हालत जम्मू कश्मीर की, पश्चिमी बंगाल की है। और आप जहां बैठे हो, शुरू करो दिल्ली से। दिल्ली के सबसे निकट में शुरू करो, गाजियाबाद। मेरे साथ रहना, चलते रहना रास्ते पर, इसी बस में बैठे रहना जिसमें लेकर चल रहा हूं। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर और अलीगढ़ तक चले जाओ। अलीगढ़ तक चले जाओ। पश्चिमांचल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के ये 25 जिले आज देश के भीतर एक दूसरे पाकिस्तान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे पाकिस्तान की तरह। विधर्मियों की संख्या आज यहां 40 से 50% हो चुकी है, 40 से 50%। आज मैं दिन में 52%, धामपुर में 52% है। अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुसंख्यक हो चुके हैं। रामपुर में कह रहे हैं वो, मुझे लगा कि शायद बिजनौर की बात कर रहे हैं, रामपुर मुरादाबाद की बात ये कर रहे हैं, वहां संख्या। और ये 52% के आंकड़े तो वो आंकड़े हैं जो सरकारें और एजेंसियां इकट्ठा करती हैं, ये भी वास्तविक आंकड़े नहीं हैं, असलियत वाले आंकड़े नहीं हैं ये।
सोचो, इस देश की स्थिति सोचो, इसके बाद आगे चलेंगे। अभी तो मैं आपको दिखा दूं कि देश कैसा है। हम देश के बीचों बीच हैं, बीचों बीच, और इस बीचों बीच में ये 25 जिले इतनी भयंकर स्थिति में हैं। कितनी भयंकर में है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में। जरूर जो मुजफ्फरनगर में होता है उसकी आंच बिजनौर में, और जो मुझे बिजनौर में होता है उसकी आंच मुजफ्फरनगर जरूर पहुंचती है। यहां भी आंच पहुंची होगी। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और हिंदुओं ने एक बड़ी पंचायत की जिसमें 50,000 लोग इकट्ठा हुए, फिर एक दूसरी पंचायत की जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठा हुए। लेकिन जानते हो, 2.5 से 3 लाख लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक एक जगह से नदी में से 13 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए गए। ऐसी भयानक भगदड़ और मारकाट मचाई गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक धार्मिक संस्थान से जहां खड़े होकर रोज पूछते हैं, 1400 साल में इन्हें ये नहीं पता चला, इतिहास की किताबों में लिखा रखा है कि अकबर कौन था। 1400 साल में इन्हें पता नहीं चला है अकबर कौन था। रोज खड़े होकर चिल्लाते हैं अल्लाहू अकबर। 1400 साल से पूछ रहे अल्लाहू अकबर। वहां से 250 हथियार इकट्ठे बरामद किए गए, इकट्ठे। आपको पता है कट्टे बन जाते हैं, तमंचे बन जाते हैं ना। फैक्ट्री नहीं बनाती, घर में बना लेते हैं ना, लोहार बना लेते हैं कट्टा तमंचा। आप कल्पना कर सकते हो AK-47, वो AK-47 बना रहे हैं। गांव में, घरों में AK-47 तैयार की जा रही हैं। उनके लिए AK-47 अब बड़ी चीज नहीं रह गई है। ये स्थिति है पश्चिमांचल के इस हिस्से की, लेकिन ये इसी हिस्से की नहीं। तेलंगाना चलो, तेलंगाना चलो, हैदराबाद जाकर देखो, यही स्थिति ज्यों की त्यों आपको जिंदा दिखाई देगी। ये हमारी जमीन है, जमीन। ये तो मैंने आपको 4 घटकों में से अभी एक घटक दिखाया। और दूसरे घटक पर चलते हैं। दूसरा घटक है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की बात करते हैं। इस देश में कौन कौन रहते हैं? इस देश में हिंदू रहते हैं, इस देश में मुसलमान रहते हैं, इस देश में ईसाई रहते हैं, इस देश में सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं। ठीक है, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, एक ही परिवार। ये एक ही परिवार है, ये अलग अलग नहीं। एक ही परिवार मान लो, बस ये है कि शायद थोड़ा सा आपस में मतभेद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं अन्यों की बात करूं, मुसलमानों की इस देश में बात करूं, अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने विवाह होते हैं जो सरकार ने, अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो उन्हें अधिकार दिया गया है, कितने विवाह कर सकते हैं? 4 तो कम से कम कर सकते हैं। और एक स्त्री से कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? जितने अधिकतम कर सकें। मान लो 4 भी करें तो 4 चौक 16। तुम्हारे घर में कितने होते हैं? कल भी बताया था। पहले नारा था 2 या 3 बच्चे घर में लगे अच्छे, फिर नारा बदल दिया, कहने लगे हम 2 हमारे 2। अब फिर नारा बदल दिया, कहते शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब फिर नारा बदल दिया, अब कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आए। इन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है, इन्हें मारने के लिए जरूरत है ही नहीं। एक पीढ़ी और बीती और ये समाप्त, ये तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जिनके साथ इनका रहना है, जिनके साथ ये रह रहे हैं, जो दिन रात इनके पहले घटक जमीन को दबाते जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका आकलन करो। देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 17% हिंदू रहते थे, आज 1% हिंदू रहते हैं। 1% हिंदू रहते हैं आज। यूट्यूब उठाकर देखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्पीच पढ़ी है 10 मिनट की, कलकत्ता में भाषण देते हुए। और वहां वो कह रहे हैं कलकत्ता में भाषण देते हुए कि पाकिस्तान के बनने में सब मुसलमानों ने सहयोग किया। जो इस देश में 3-4 करोड़ मुसलमान रह गए हैं, उन्होंने भी सहयोग किया है, मैं ठीक से जानता हूं। तो कहते हैं ये तो शांति से पड़े रहो, नहीं तो बाकी हम दूसरे रास्ते जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीच है, मुझे उस स्पीच से लेना देना नहीं, लेकिन इसमें से एक आंकड़ा मिल रहा है कि कितनी संख्या बता रहे हैं वो हिंदुस्तान में 1947 में मुसलमानों की कितनी? 3 या 4 करोड़। 4 करोड़ मान लूं, अधिकतम आंकड़ा ले लूं, 4 करोड़। आज कितने हैं? 35 से 40 करोड़। 35 से 40 करोड़। पाकिस्तान में जो हिंदू थे 17%, वो घटकर रह गए हैं 1%। और इस देश में जो मुसलमान 3 से 4 करोड़ थे, वो बढ़कर कितने हो गए हैं? 35 से
40 करोड़ ये पॉपुलेशन, ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। जहां हम गुरुकुल चलाते हैं 85% जनसंख्या है, चारों ओर घिरे रहते हैं, सुबह से शाम तक इन्हीं की आवाजें आती रहती हैं, एक ही सवाल बार बार घूमता है इनका, अल्लाहू अकबर। मैंने कई बार कहा मुझसे पूछ लो, लेकिन पूछना उसी से है। अब 7वें आसमान तक आवाज जाती नहीं है, जवाब मिलता नहीं, जवाब मिलता नहीं है। लेकिन मैं कह ये रहा हूं, इनकी संख्या दिन दुनी रात चौगनी निरंतर बढ़ रही है, निरंतर। हाँ के ना, हाँ के ना। अच्छा ये बताओ, इसी बिजनौर में ईसाई धर्मांतरण करते हैं कि नहीं करते? पैसा दिया जाता है, नौकरियां दी जाती हैं, विवाह के लिए लड़कियां उपलब्ध कराई जाती हैं, कुछ भी लालच दें, कुछ भी लालच दें, उन्हें ईसाई बनाया जाता है। कौन ईसाई बन रहे हैं? क्या मुसलमान ईसाई बन रहे हैं? कौन ईसाई बन रहे हैं? हिंदू। हिंदू केवल इसीलिए नहीं घट रहा क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, हिंदू इसलिए भी घट रहा है कि दिन रात उसकी संख्या को तोड़ा जा रहा है, दिन रात। अजीत जोगी नाम का एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का पहला चीफ मिनिस्टर, कौन था ये? मजहब से क्या था? नाम से क्या लगता है? हिंदू लगता है, ईसाई था, ईसाई था। एक ही योजना में कई हजार चर्चें और कॉन्वेंट स्कूल बनाकर खड़े किए। अभी अभी पंजाब में मुख्यमंत्री बदल गया, कौन से मजहब का आ गया? क्या है ये है सिख, दलित, ईसाई, चन्नी, ये ईसाई है। और अब देखना क्या स्थिति पैदा होगी, चारों ओर धर्मांतरण है। अरे दिल्ली में जाकर देखो, YMCA के पास, पुरानी दिल्ली के इलाकों में जाकर देखो, बंगला साहिब के आसपास जाकर देखो, कितना भयानक धर्मांतरण जारी है। और जगह की बात छोड़ दो, आप जिसे अपनी धर्मस्थली, अपना पुण्य स्थल कहते हो, अपना तीर्थ स्थल कहते हो, हरिद्वार में जाकर देखो, हरिद्वार में धर्मांतरण हो रहा है। ये मेरे देश का दूसरा घटक है, पॉपुलेशन। ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको इस देश का। पहला जमीन मैंने आपको दिखाया, दूसरा मैंने आपको दिखाया इस देश के जन की क्या स्थिति है, इस देश की जनसंख्या की क्या स्थिति है। तीसरा घटक देखो, तीसरा घटक है इस जन का इस जमीन पर मालिकाना हक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो हक है? अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। एक सड़क जा रही है, उस सड़क पर एक मुल्ला अनपढ़, कपड़ों में से बदबू आती है, पिछले 3 साल से नहाया नहीं है, ये 4 ईंट रखकर बैठ जाता है और उस पर हरा रंग पोत देता है। धीरे धीरे इन ईंटों की संख्या बढ़ाता है, धीरे धीरे इसे घेर लेता है और घेर कर वहां बैठ जाता है। हाईवे है, केंद्र सरकार इस हाईवे को बना रही है। मुझे बताओ, हाईवे इसे तोड़ पाता है, इस जमीन को ले पाता है, या इसे बचाकर निकलता है? मुजफ्फरनगर से शामली होते हुए करनाल जाती है एक रोड, कभी जाना उस पर? और जैसे उत्तर प्रदेश से निकलने वाले होंगे, उसी समय आप देखोगे कि सीधा जाता हुआ हाईवे यूं घूमकर आगे निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां एक पीर है और उस पीर को हटाने की ताकत नहीं है। अरे एक पीर को हटाने में हमें 550 साल लगे, 550 साल एक पीर को हटाने में। अयोध्या से 10 पत्थरों को हटाने में हमें कितने साल लगे? 550 साल। तब आज ये इतने ताकतवर हैं, क्या हम हटा पाएंगे? मुसलमान कहता है इन मजारों पर जाना शिर्क है, पाप है। ये मुसलमान का धर्म कहता है, मेरा नहीं। ये मुसलमान का धर्म कहता है कि मजार और पीर पर जाना शिर्क है। लेकिन आप कलियर शरीफ की तरफ आंख उठाकर देखो, आप अजमेर शरीफ की तरफ आंख उठाकर देखो, आप मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ दरगाह उठाकर उसकी दरगाह की तरफ आंख उठाकर देखो, तोड़ पाओगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? कौन था मोइनुद्दीन चिश्ती? कौन? जिस पर सारे हिंदू चादरें चढ़ाते, कौन था मोइनुद्दीन चिश्ती? है मोहम्मद गोरी जब आया इस देश में तो अपने साथ एक गुलाम लाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और अपने साथ एक सिपहसालार लाया था जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। और जब पृथ्वीराज चौहान मारे गए
तो मां संयोगिता के साथ हजारों स्त्रियां इसी मोइनुद्दीन चिश्ती को उस मोहम्मद गोरी ने बख्श दी थी और उनके साथ बलात्कार करते करते सामूहिक सड़क पर उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। उस मोइनुद्दीन चिश्ती को इस देश में पूजा जाता है, लोग चादर चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। ये स्थिति है मेरे देश में मेरे लोगों के मेरी जमीन पर मालिकाना हक की। जमीन मेरी, पानी मेरा, हवा मेरी, सूरज मेरा, नदियां मेरी, समुद्र मेरे, पर्वत मेरे। लेकिन कमाल है, इस देश का सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, खुलेआम बीच चौक में खड़े होकर मां कौशल्या को गाली देता है, भगवान राम को गाली देता है, लेकिन 100 करोड़ लोगों के कंठ से आवाज नहीं निकलती। ये मैंने आपको तीसरा घटक बताया कि इस देश में हमारे मालिकाना हक की क्या स्थिति है।